हम सब लोग ज्यादातर जानते ही हैं कि जब भी कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसमें मेंटेनेंस दिया जाता है वाइफ को, कंसिडरिंग डिफरेंट फैक्टर्स कि हस्बैंड की क्या इनकम है, दोनों की इनकम में क्या डिस्पैरिटी है, वाइफ वर्किंग है या नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। अभी जो हम जजमेंट देखने वाले हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने ये बोला है कि वाइफ को उतना मेंटेनेंस दिया जाएगा टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उनका स्टैंडर्ड था अपने मैट्रिमोनियल हाउस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आज हम कंसिडर करने वाले हैं इस केस को, डॉक्टर राजीव वर्गीस वर्सेस रोज चक्रमंकिल फ्रांसिस, और हम देखेंगे कि कोर्ट ने क्या फैक्टर्स ध्यान में रखे, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो अगर बैकग्राउंड्स देखें, आप देख रहे हो ऑलरेडी पार्टीज जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं इस पर्टिकुलर केस में। क्या फैक्ट्स हैं इस केस के कि 2008 में इनकी क्रिश्चियन कस्टम्स के हिसाब से शादी होती है। तो क्योंकि क्रिश्चियन रिचुअल्स फॉलो हुए हैं तो जो आगे प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी वो क्रिश्चियन लॉज के अकॉर्डिंग चलेंगी। एंड क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है यहाँ पे उसका एक सन है फ्रॉम द प्रीवियस मैरिज। अब जो नई मैरिज होती है उसके बाद उनका कोई बेटा नहीं है। कुछ टाइम बाद 2019 में वो ये बोलते हैं कि हम इनकम्पैटिबल नहीं है और क्रूअल्टी के बेसिस पे ये ग्राउंड्स रेज करके अपनी जो पिटिशन है वो फाइल करते हैं सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन डिवोर्स एक्ट में। इंडियन डिवोर्स एक्ट आपको पता होगा, ये वाला जो एक्ट है ये क्रिश्चियंस को अप्लाई होता है। तो जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो वाइफ की तरफ से एप्लीकेशन आती है कि उनको पर मंथ 2.5 लाख का मेंटेनेंस दिया जाए, दैट शी बी गिवन दैट मेंटेनेंस। एंड उनका ये कहना था कि हस्बैंड इज हैविंग अ गुड इनकम, सिग्निफिकेंट इनकम है उनके पास, काफी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिसके बेसिस पे शी इज क्लेमिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट। नाउ वाइफ जो है वो, उनकी एमएससी डिग्री है क्लोथिंग और टेक्सटाइल में। उन्होंने 2012 में कुछ टाइम के लिए काम किया था। हाउएवर हस्बैंड डिसएग्रीड दैट शी विल नॉट वर्क, जिसकी वजह से वो एक हाउसवाइफ बनी। उन्होंने घर की ड्यूटी संभाली और अपने करियर को सैक्रिफाइस किया। तो ऐसा जो सिचुएशंस है हम लोग बहुत ऑफन देखते हैं कि ये लोगों के साथ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ये केस भी बिल्कुल रियल है। तो देखते हैं कि कोर्ट का क्या कहना था। अब यहाँ पर फैमिली कोर्ट देख रहे हैं हम कि लोअर कोर्ट लेवल पे क्या ऑब्जर्वेशन आए। कोर्ट ने बोला कि अगर हम स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एसेट्स इनकम जो है पार्टी की वो देखें, उस हिसाब से फैमिली कोर्ट ने 1,75,000 का मेंटेनेंस वाइफ को बोला कि ये दिया जा सकता है ड्यूरिंग द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। जब डिवोर्स ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एपेलेंट जो वाइफ है उसके पास कोई जगह नहीं है रहने को। सो व्हाट शी डज इज शी गोज एंड स्टेज विद अ मदर इन लॉ। मदर इन लॉ ऑलरेडी 93 ईयर ओल्ड है। तो फिर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वो शिफ्ट हो जाती है अपने ब्रदर के साथ। ये चीज ध्यान रखी कोर्ट ने। फिर कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को देखा, जो हस्बैंड है यहाँ पर, कोर्ट ने देखा कि रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस है और उनकी काफी प्रॉपर्टीज भी है। तो जैसे अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो देखा गया कि उनकी जो सैलरी है 1,50,000 वो कमा रहे हैं एज सैलरी, 2,73,000 समथिंग इज कमिंग एज रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी जो वो अपनी मदर के साथ ओन करते हैं। इसके अलावा एक जॉइंट वेंचर है, उनसे भी उन्हें 20 lakhs पर मंथ आते हैं। देन उनका एक हाउस है चेन्नई में, वहां से 20,000 का रेंट आ रहा है। एंड फर्दर कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। और ये भी बोला गया दैट ही इज द ओनली लीगल हेयर टू हिज फादर जो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब कोर्ट ने बोला कि इनको जो सारी इनकम आ रही है ये प्रॉपर्टी से आ रही है जो उनकी मदर के पास है और इनके पास है। तो इट इज फाउंड कि, और ये भी बोला गया कि इनके पास एक स्कूल भी है। ऑल्दो इनकी तरफ से कॉन्टेंशन था हस्बैंड की तरफ से कि वो लॉसेस में है, बट हाउएवर ही कुड नॉट प्रूव इट। डॉक्यूमेंट्स बड़े ही कम प्रोवाइड किए, पुराने डॉक्यूमेंट्स इस केस में प्रोवाइड करे गए। 2017, 15, 16 इन ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल थे यहाँ पर चेक करने के लिए। सो कोर्ट ने फर्दर ये भी बोला कि जब पार्टी साथ में रह रही थी तो 2 मेड्स थी, 2 हेल्पर्स थी 24/7 बेसिस पे, ताकि डोमेस्टिक वर्क किया जा सके। एंड वाइफ जो है शी इज अकस्टम्ड टू सच अ लाइफ एंड सच कंफर्ट्स। तो जब हाईकोर्ट के सामने ये केस आता है, हाईकोर्ट दोबारा से चीजों को ध्यान में रख के इस अमाउंट को कम कर देता है, 80,000 कर देता है, कंसिडरिंग द सोर्सेज। अब हाईकोर्ट क्या सोर्स कंसिडर करता है, एक तो उनकी कार्डियोलॉजिस्ट वाली सैलरी प्लस जो 2,73,000 का रेंट आ रहा है विथ हिज मदर। ये इसके बेसिस पे कंसिडर करके कोर्ट कहता है कि 1/3 इसका प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए। अब ये जो है ये इनके पूरे का नहीं है, आधा मदर का भी है, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो अगर ये मान ले कि ये 135 का रेंट है, सो अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 की उनकी इनकम है। अब उसके बेसिस पे उसका 1/3 हाईकोर्ट के हिसाब से 80,000 बनता है, एंड दैट इज व्हाट द कोर्ट अवार्ड्स। नाउ
कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी रही कोर्ट की कि जरूरी नहीं है कि ये जॉइंट वेंचर है तो हर मंथ पैसे आ रहे हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स वर रेज्ड। हम बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल में नहीं जाएंगे, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ दो सोर्सेज ऑफ इनकम कंसिडर करे हैं, एक उनकी सैलरी, एक उनकी रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज शेयरिंग विद हिज मदर। सो कोर्ट ये कहता है कि और भी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी पॉइंट आउट करी जा चुकी हैं, दे हैव बीन इग्नोर्ड एंड दे आर वर्थफुल प्रॉपर्टीज। जो फैमिली कोर्ट के सामने एविडेंस स्टैब्लिश हुआ है उसके बेसिस पे ये देखा जा सकता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इससे ज्यादा है। प्लस जो वाइफ है उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट को सैक्रिफाइस किया है आफ्टर द मैरिज। प्लस शी वॉज अकस्टम टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पर एंजॉय कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डिवोर्स पिटिशन भी वो एंजॉय करेंगी, ये उनका राइट है। एंड शी इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय द सेम एमिनिटीज ऑफ लाइफ। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने वापस से जो मेंटेनेंस है वो 1,75,000 कर दिया फॉर द वाइफ फॉर एज पर मंथ मेंटेनेंस, और हस्बैंड को डायरेक्ट किया गया इसको पे करने के लिए। सो ये था ये पर्टिकुलर केस जहां पर हमने देखा कि किस तरह से कोर्ट ने डिराइव किया बेस्ड ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द हस्बैंड की कितनी मेंटेनेंस फिक्स करी जाएगी। ऐसे और भी जो इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। सो मेक श्योर आप हमें दोनों जगह फॉलो कर रहे हो। और अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in चेक कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल। कोई डाउट क्वेरी आपको सॉल्व करानी है तो उसके लिए आप हमें रीच कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है।